त्याग की मूर्ति नहीं बनना कि जिसका अपना जीवन बर्बाद हो जाता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। समझदार इंसान बनना है, आप अपना फर्ज निभा रहे हो, उसके बाद घर वाले मैनेज करेंगे, आपने पढ़ाई करनी है। एहसान नहीं दे रहे, ऐसे नहीं दे रहे, ये लो तुम गरीब हो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं लेना, नीचा बन के नहीं लेना। दोस्तों एक क्वेरी है, मैं ये नहीं बताऊंगा लड़के की है या लड़की की है, क्योंकि ये दोनों के लिए लागू होती है। ये जो भी हैं अपनी माँ और दादी के साथ रहते हैं, एक छोटी सिस्टर भी है। 16 साल की उम्र से इनको जॉब करनी पड़ रही है, जॉब करते हुए 10 साल हो गए। माँ की, दादी की, बहन की जिम्मेदारी सब इनके ऊपर है। इनका एक भाई भी है, वो अपनी वाइफ के साथ अलग रहता है, पर वो भी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, अपना ही गुजारा कर पाता है। अच्छा, इन्होंने ग्रेजुएशन करी है और अब ये अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं या कर रही हैं। सैलरी 15,000 है, घर के रेंट और एक्सपेंस में चला जाता है। इनके भी सपने हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन भी हो रही है, पर जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, काम भी ज़्यादा है, अपने लिए समय नहीं है कि कभी कभी सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है, फंसा हुआ महसूस करते हैं या करती हैं। इनकी एक रिलेटिव भी है, बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, वो बहुत रिच हैं, पर उन्होंने कभी भी इनकी मदद नहीं करी। इस बात से इन्हें उन पर बहुत गुस्सा आता है, तो ये मुझसे पूछते हैं या पूछती हैं कि इस सिचुएशन से कैसे डील करूं। एक तरफ 3 जनों की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ मेरा अपना भविष्य है, क्या चुनूं क्या करूं। कई लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको समंदर पार करने के लिए नाव नहीं मिलती, बाकी सब नाव में चल रहे हैं। नाव में चलना भी आसान नहीं है, छोटी नाव है, बड़ी नाव है, तूफान है, पर इनको नाव भी नहीं मिली। मिली है तो ऊर्जा, तैरने की ताकत, तैरने की क्षमता। सफर बहुत ही मुश्किल है, दूसरी तरफ नाव जा रही है और इन्हें तैरना पड़ रहा है, और मंजिल सामने नजर आ रही है, बहुत दूर है पर नजर आ रही है। किसी तरह वहां पर पहुंचा जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। बहुत बल लगेगा, प्रयास लगेगा, मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, बार बार थके हुए हारे हुए शरीर को उठाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता यही है। पहुंचना है तो पहुंचना ही है। इस बात को कहने का मकसद यह है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो परिस्थिति मिली है सो मिली है, वो हमारे जीवन का फ्रेमवर्क है, ढांचा है, वो फिक्स है। कोसते रहो, सर मारते रहो, कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, परेशानी बढ़ेगी, मानसिक स्थिति खराब होगी। रास्ता तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, और रास्ता आप बना सकते हो। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हर किसी के लिए ऐसे रास्ते में हार मानना आसान हो जाता है, टूट के बिखरना आसान हो जाता है, और लोग टूटते भी हैं, लेकिन आपको तैरते जाना है, चलते जाना है। जब डूबने का मन करे, खुद को एहसास दिलाना है सामने मंजिल है, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। और आज से 5 साल 10 साल बाद जब आप अपनी निर्धारित मंजिल पर पहुंच जाओगे, जो आप चाहते हो वहां पहुंच जाओगे, और वो सच है, वो झूठ नहीं है, वो सपना नहीं है, वो सच है, वहां पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो ये जो आप तैर के गए हो ना, नाव में नहीं गए, ये आपको और बल देगा, और कॉन्फिडेंस देगा, आत्मविश्वास देगा, मजबूती देगा। जो सहूलियतों के साथ आगे बढ़ते हैं ना, उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं बन पाता। जो शून्य से उठकर खड़े होते हैं ना, 100 कठिनाइयों को पार करते हैं, तूफानों की गोद में खेलते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, और जिस पर आज किसी को विश्वास नहीं उसको सच करके दिखाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही अलग हो जाती है। वो सदैव आगे ही बढ़ते रहते हैं, कभी रुकते नहीं, कभी डरते नहीं। किससे डरेंगे, सब कुछ तो देख आए हैं। जब जीवन किसी को पहली बार लात मारता है ना, सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है। इंसान को विश्वास ही नहीं होता कि जीवन मुझे लात भी मार सकता है। वो खुद को कोसता है, जीवन को कोसता है, ऊपर वाले को कोसता है, परिस्थितियों को कोसता है। फिर जीवन दोबारा लात मारता है और कोसता है, फिर तिबारा लात पड़ती है, और फिर उसके बाद लात खाने की आदत हो जाती है। जब 10वीं लात पड़ती है ना, तो इंसान मुस्कुराता है। जिस पहली लात पर रोया था उसी पर मुस्कुराता है और कहता है मार दे लात, चल लात मार और निकल, मैं तो जीते ही रहूंगा। तेरी लात से ना तो मैं मर गया, ना मेरा कुछ बिगड़ गया। मारता रहे लात, देता रहे फेलियर, देता रहे नाकामयाबियां, विषम परिस्थितियां। मुझे तो आदत पड़ गई है। और जिसको विषम परिस्थितियों को झेलने की आदत पड़ जाती है, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है, 60-70 साल का जीवन बाकी है। उस पूरे जीवन ये आदत आपका सबसे बड़ा साथी बनेगी। छोटी छोटी परेशानियों की तरफ तो आप देखोगे भी नहीं। जिनसे लोग टूट जाते हैं ना, रूटीन लाइफ में परेशान हो जाते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा।
कर लूंगा, बड़ी चीजें होंगी, बड़ी परिस्थितियां आएंगी, आपको पता है आपने पहले सामना किया, आज भी कर लूंगा। आगे बढ़ते रहोगे, बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ोगे, रिस्क लेने से नहीं डरोगे, क्योंकि आपको गिर के उठना आता है। जो इंसान दर्द का आदी बन जाता है ना, उसे चोटों से फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं आज आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, छोटी सी उम्र से घर को संभालना, लेकिन मुझे गर्व है आप पर। आप जैसे लोग मेरी प्रेरणा हो। मुझे आपसे बल मिलता है कि छोटी सी उम्र में पूरे परिवार को संभाल लिया। जिस उम्र में बच्चे अपना बचपना ही नहीं छोड़ते, उस उम्र से परिवार को संभाल रखा है। इससे बड़ी विजय मेरे हिसाब से किसी इंसान की नहीं हो सकती, चाहे कोई करोड़ों कमा ले, पर जिस इंसान ने विषम परिस्थितियों में, छोटी उम्र में, खेलने की उम्र में अपने घर को संभाला है, मैं हमेशा उस इंसान को सलाम करता हूं, उससे प्रेरणा लेता हूं जीवन जीने की, आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले अपनी तारीफ करो, अपनी पीठ थपथपाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप मजबूत हो, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के इंसान हो। आपने परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ा, परिवार को संभाले रखा। इससे मुझे पता चलता है कि अब बहुत आगे भी जा सकते हो और जाओगे, एक अच्छा जीवन बनाकर दिखाओगे। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, ऑप्शन ही एक है, चाहे वो कितना ही मुश्किल है, कितना ही छोटा है, कितना ही कठिन है, जब ऑप्शन ही एक है, तो जो लोग उस ऑप्शन को ही पकड़ नहीं पाते, उसमें ही उम्मीद छोड़ देते हैं, वहां जा ही नहीं पाते क्योंकि वो मुश्किल है, जबकि ऑप्शन ही एक है, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनके जीवन में दम नहीं है। अगर एक इंसान को अपनी रोटी चलाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए सब कुछ त्यागना पड़े, दोस्ती, यारी, सपने, लग्जरी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उसने तुरंत ही त्याग कर जिम्मेदारी संभाल ली, अपना और अपने परिवार का निर्वाह चला रहा है, वो इंसान सफल है। वो आपने किया है। तो जो भी आप कर रहे हो, आज आप जॉब कर रहे हो, 15,000 की कर रहे हो, 10,000 की कर रहे हो, 20,000 की कर रहे हो, आप कर्मयोगी इंसान हो, पारिवारिक इंसान हो, जिम्मेदार इंसान हो, अभी करते रहो। घर तो चलाना ही है, रोटी तो खानी है, परिवार को भी खिलानी है, गर्व के साथ खिलानी है। अब आती है बात आपके सपने की, आपके भविष्य की। भविष्य भी बनाना है, बिल्कुल बनाना है। जिम्मेदारी अलग है, बहुत जरूरी है, पर आपका भविष्य, आपके जीवन का विजन, आपका लक्ष्य बहुत जरूरी है। अब हम एक को नहीं त्याग सकते, तो हमें दोनों को अपनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है, जैसा आपको पता है। बहुत ज्यादा समय भी खाएगा, एनर्जी भी खाएगा, दिमाग भी खाएगा, पर करना दोनों को ही है। यही आपका विजन है। आपकी मंजिल पॉसिबल है, दिख रही है, भविष्य में है। एक अच्छी नौकरी, अच्छा करियर, अच्छा जीवन, वो आपके लिए लिखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका बल देख के, आपकी पर्सनालिटी देखकर, आपको वहां तक पहुंचना है। पूरा जीवन कठिन नहीं है, सिर्फ ये राह कठिन है अगले 5 या 6 साल की। तो जब भी टूटने का मन करे ना, पूरा दिन मेहनत करनी पड़ रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, तो ध्यान रखना कि आज कुछ होगा भी नहीं, और ना पूरा जीवन लगेगा। सिर्फ अगले कुछ साल का एक टाइम पीरियड है, एक पुल है जिसे आपने पार करना है, आप कर ही लोगे। उसका सोचो जब भी टूटने का मन करे। नहीं, रुकना नहीं है। अभी रात है, जंगल है, मंजिल कठिन है, जंगली जानवर है, चलते रहना है। पार कर जाऊंगा इस जंगल को, सुनहरी सुबह भी आएगी। तो जितना टाइम आपका काम का है, उस टाइम पे आपको काम करना ही है, घर चलाना ही है। उसके बाद जो भी आपको समय बचता है, एक दिन में, वीकेंड पर, छुट्टियों पर, कभी भी, उसमें अपना एक ही लक्ष्य, एक ही विजन रखना है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, एक स्टेबल करियर बनाऊं। आपका इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, तो सबसे पहली बात, बिना प्लान के कुछ नहीं करना। आपको पता है कि आप दिन में 2 या 3 या 4 घंटे दे सकते हो, उसके हिसाब से एग्जाम्स दो, जो एग्जाम आपको सूट करे। ऐसे एग्जाम मत पकड़ो जिनके लिए 10-10 घंटे पढ़ना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, तब भी रिजल्ट की गारंटी ना हो। वो एग्जाम आप मत पकड़ो, वो आपका नुकसान करेंगे और फ्रस्ट्रेट करेंगे, रिजल्ट आएगा नहीं। जितनी पढ़ाई करोगे उतनी भी कम लगेगी, काम पे भी ध्यान नहीं रहेगा। ऐसा काम मत करो। टाइम समझ लो आपके पास दिन में कितना है, टाइम एलोकेशन करना है, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। जिन लोगों को मैं जानता हूं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है, ऐसे लोग या तो सुबह 4 से 7 पढ़ते हैं 3 घंटे, या 5 से 7 पढ़ते हैं 2 घंटे, और रात को 10 से 1 पढ़ते हैं।
तो वो 5 घंटे के करीब हर दिन मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई का। वो भी ऐसे समय में जब ना ज़्यादा आवाज़ होती, ना डिस्ट्रैक्शंस होती, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तो मैं तो ये कहता हूं आपको 4 घंटे भी मिल रहे हैं और उन 4 घंटे में कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो रही है तो वो 6 से 7 घंटे के बराबर है। कोई 10 घंटे बैठा रहे किताब लेके आगे, मन इधर उधर घूम रहा हो, उससे फार बेटर है कि आप 2-2.5 घंटे ढंग से पढ़ लो। तो सबसे पहले अपने दिन को, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को समझना है। नौकरी जरूरी है, घर चलाना जरूरी है, उसके बाद कोई और काम नहीं करना कि मार्केट भी आप ही जा रहे हो, घर के काम भी आप ही कर रहे हो, झाड़ू भी आप ही कर रहे हो, वो नहीं करने, वो बाकी घर वाले मिलके संभालेंगे। त्याग की मूर्ति नहीं बनना कि जिसका अपना जीवन बर्बाद हो जाता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। समझदार इंसान बनना है। आप अपना फर्ज निभा रहे हो, उसके बाद घर वाले मैनेज करेंगे, आपने पढ़ाई करनी है। तो गर्व के साथ, फोकस के साथ जितना समय मिल रहा है हर दिन एलोकेट करो, उस समय पढ़ाई करनी है, उस एग्जाम के लिए करनी है जो इतनी पढ़ाई करके क्लियर हो सकता है। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना है। एग्जाम तो हर साल आते हैं या साल में भी कई बार आते हैं, बहुत से एग्जाम्स होते हैं। इवैल्यूएट करो कि आप पढ़ाई से कितना नजदीक जा रहे हो, डेली पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, साल, 2 साल, 3 साल इवैल्यूएट करो। बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, शून्य पर ही टिके हुए हो, 2 साल 3 साल लगाती है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दामन छोड़ देना। वैसे ऐसा होगा नहीं, 2-3 साल आपने दे दिए, मन लगाकर ऐसे पढ़ाई कर ली तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उस 3 साल के बाद यही समय किसी प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन के लिए देना है। पार्ट टाइम कोई कोर्स करना है, कोई स्किल एक्वायर करनी है, समझो अपनी फील्ड को, ये और जो काम चल रहे हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग का काम हो, कंप्यूटिंग का काम हो, सॉफ्टवेयर का काम हो, कोडिंग का काम हो, किसी को ट्रेनिंग देने का काम हो, या अकाउंटेंसी की फील्ड हो, उसके बाद आपको एक फैसला लेना है अपने लिए कि अब मुझे प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें चांसेस हो 20%, 10%, 50%। काम वो करना है 100% क्लैरिटी के साथ, 100% सक्सेस वाला काम करना है। और अगर उन 2 या 3 साल में आप काफी आगे बढ़ गए हो, सिलेक्शन के क्लोज हो, तो और साल 2 साल दे दो। प्लान के साथ चलना है, बिना प्लान के कुछ भी नहीं करना, वरना सिर्फ समय की बर्बाद होगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी, कंफ्यूजन होगी, डर होगा, घबराहट होगी। इसके साथ साथ हर दिन आधे घंटे से लेके 1 घंटा खुद को दो। सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है, ना परिवार का, ना जिम्मेदारी का, ना पढ़ाई का। उस समय बाहर चले जाओ, गार्डन चले जाओ, मंदिर चले जाओ, गाने सुन लो हेडफोन लगा के, कोई मूवी देख लो, शो देख लो, कॉमेडी देख लो, जो आपको पसंद है उस आधे घंटे 1 घंटे जरूर करना है। और चाहे मिक्स कर लो, 15 मिनट वॉक कर लिया, 15 मिनट गाने सुन लिया, आधे घंटे कुछ देख लिया, वो 1 घंटा आपका रिजर्व है, वो आपका लीजर टाइम है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आपको कोई स्पोर्ट्स का शौक है, 1 घंटे स्पोर्ट्स खेल लिया, वो हर दिन आपको खुद को देना है, चाहे फिर कुछ भी सफर करें, वरना आपका मोटिवेशन डगमगा जाएगा। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, अपने लिए भी समय चाहिए, अपने आप से बात भी करनी होती है। इसके अलावा हर दिन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, पूरे दिन में क्या क्या करना है, किस समय करना है। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मुझे अपने ऊपर गर्व है, मैं अपना घर चला रहा हूँ या चला रही हूँ, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए भी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, भगवान मुझे सेहत देता रहे, ऊर्जा देता रहे, मैं निश्चिंत ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। नींद कम मिलेगी, जहां 7 घंटे की नींद चाहिए 5 घंटे की मिलेगी, लेकिन गहरी नींद मिल गई तो उतनी भी बहुत है। सोने से बहुत टाइम पहले खाना खाना है, सोने से पहले कुछ भी सोचना नहीं है, बस नींद लेनी है, बहुत अच्छे से लेनी है। हल्के हल्के गाने सुन लेना या भजन सुन लेना पॉजिटिव, बिल्कुल चैन से सोना है। अब बात करते हैं आपके अंदर जो भाव आ रहा है, आपके जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो बहुत अमीर हैं, आपका नहीं कर रहे, उसके लिए मैं कुछ बात बताता हूँ। हम कभी भी किसी से भी कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मिनिमम उन्हें करना चाहिए। जैसे माता पिता का रिश्ता है, पैदा किया, आपको पाला पोसा, संस्कार दिए, अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जायदाद भी दें, काम भी सेट कराएं, पढ़ा लिखा दिया, कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते, आपको अपने दम पर करना है, उनका शुक्रगुजार रहना है, उनको प्यार करना है। ऐसी आपके रिश्तेदार हैं, कितने ही नजदीक हो,
हम इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें पैसा दे। और मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैं लूंगा भी नहीं, कोई मुझे देगा भी। मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे बहुत कठिन समय में, जब मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज था, किसी ने मुझे ऑफर किए थे और बहुत पैसे ऑफर किए थे, मैंने नहीं लिए। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, मैंने सोच लिया वो है ही नहीं, तो भी तो मुझे गुजारा करना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा, वैसे ही चलाऊंगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। दूसरे के दम पर आगे नहीं बढ़ूंगा। बढ़ गया आगे, धीरे बढ़ा, बढ़ गया आगे, बहुत कुछ सीख लिया और किसी का एहसान भी नहीं लिया, किसी के टुकड़ों पर भी नहीं पला। तो चाहे कोई कितना ही अमीर हो या गरीब हो या जैसा भी हो, वो अपने घर में है, वो खुद से आगे बढ़ के आपको हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प भी नहीं कर रहे, अपनापन दिखा के दे रहे हैं, एहसान नहीं दे रहे, ऐसे नहीं दे रहे ये लो तुम गरीब हो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं लेना, नीचा बन के नहीं लेना। कोई बहुत प्रेम से आपके पास आता, आपसे जिद करके कहता नहीं रख लो, अभी अपना काम चलाओ, तो भी ये सोच के लेना मैं कभी ना कभी वापस कर दूंगा या कर दूंगी। पर ऐसा नहीं है तो जाने दो, उनका जीवन है, हमें किसी से अपने जीवन को तोलना नहीं है, किसी का कोई एहसान नहीं लेना, अपने दम पर आगे बढ़ना है, तभी तो हम मजबूत बनेंगे। हर इंसान का अलग जीवन है, उनके पास ज्यादा पैसा है तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम पैसा है, जितना आप कर रहे हो उतना भी नहीं कर पा रहा, कोई बीमार भी होगा, किसी पे और विषम परिस्थितियां होंगी, किसी को पढ़ाई लिखाई करने को नहीं मिली होगी बिल्कुल भी, किसी को नौकरी ही नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, किसी के घर में कोई बहुत बीमार पड़ा है, सारा पैसा वहां लग रहा है, रोटी को भी पैसा नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे जीवन यहां चल रहे हैं, और जैसा भी जीवन आज हमें मिला है, करोड़ों लोग वहां आने को भी तरस रहे हैं। तो अपने इस रिश्तेदार की तरफ से या दुनिया की तरफ से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। ये दुनिया आपको विचलित कर देगी, पूरे दिन बस देखते रहोगे इसके पास क्या, उसके पास क्या, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया। फोकस नहीं बन पाएगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समय भी कम है, हर दिन में 24 घंटे हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज करने हैं, और लोगों की तरह फ्री टाइम नहीं है आपके पास। तो आपको फोकस की जरूरत है, मन को शांत करने की जरूरत है। तो मन अपने अंदर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपने लक्ष्य पर लगाओ, परिवार पर लगाओ, सबको मैनेज करके आगे बढ़ना है। अगले 5 से 6 साल अपने जीवन को देने हैं, अपने भविष्य के लिए देने हैं, ये सोच के कि भविष्य तो बनना ही बनना है, बस ये 5 से 6 साल देने ही देने, ऐसे आपने आगे बढ़ना है। और ऐसा टाइम भी आएगा जब आप लो महसूस करोगे, थोड़े से टूट जाओगे, कोई बात नहीं, ऐसा समय सबके साथ आता है, हर इंसान के साथ आता है। वो समय खुद को दो, एक ब्रेक ले लो, उस समय 1 दिन का ब्रेक ले लो पूरा। एक छुट्टी तो नौकरी से भी मिल सकती है, पढ़ाई से भी मिल सकती है, 1 दिन का ब्रेक ले लो। कहीं बाहर हो, आसपास कहीं प्रकृति होगी, अच्छा वातावरण होगा, चाहे बस से चले जाओ, जैसे भी चले जाओ, वहां हुआ 1 दिन बिता के बिल्कुल शांति से उस दिन जीना है। कोई टेंशन नहीं, मैं मुक्त हूं, ये मेरा समय मेरे लिए है। या एंजॉय करो, या मूवी देख ली, पिक्चर हॉल जाके मूवी देखा है, दोस्तों के साथ समय बिता लिया। तो जब भी ऐसा लो महसूस करो, 1 दिन का ब्रेक ले लो। हर तीसरे दिन नहीं लेना, महीने में 1 बार ले लिया या 2 बार ले लिया, फिर ऊर्जा के साथ शुरुआत करी। मकसद दिमाग में है, चाहे एक चार्ट बना लो, कमरे में चिपका दो, अपना लक्ष्य लिख दो, अपना विजन लिख दो। घर चलाना इज्जत से, मुझे खुद पर गर्व है, एक स्टेबल करियर हासिल करना है, जॉब हासिल करनी है, एक बढ़िया ग्रो करना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, परिवार को अच्छे से पालना है। लिख के रख दो उस चार्ट पर, और ये भी लिख दो कि अगले 5 साल मुझे अपने इस लक्ष्य को देने हैं। जब भी मन भटके वहां देख लो। तो इस पूरी वीडियो का क्रक्स यही है, लाइफ को मैनेज करना है, अच्छे से मैनेज करना है। ज्यादातर लोग मैनेज ही नहीं कर पाते, उनकी तो परिस्थितियां भी आसान होती हैं, दिन में सिर्फ 7-8 घंटे देने होते तो भी नहीं दे पाते। और अगर आपने मैनेजमेंट सीख लिया, फोकस ले आए, लक्ष्य बना लिया, समय निर्धारित कर लिया, खुद पर गर्व कर लिया, तो कितनी ही कठिन परिस्थितियां, इस समुद्र में आपको तैरना पड़ रहा है, तूफानों का सामना करना पड़ रहा है तैरते हुए, तो भी मंजिल पालोगे, किनारे पर पहुंच ही जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।